क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति का साधन है या समाज को बेहतर बनाने का जरिया भी? क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी, इंफॉर्मेशन देना है या यह असमानता, अन्याय और शोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने का भी माध्यम है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचारधारा की जिसने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और समानता का सबसे बड़ा हथियार माना। यह दर्शन सिखाता है कि ज्ञान, नॉलेज का मूल्य तभी है जब वह समाज में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल हो, और बुद्धिमत्ता, विजडम, वह है जो हमें सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पश्चिमी विचारधारा मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद और शिक्षा में इसके योगदान पर, खासकर यह कि कैसे यह जानकारी, ज्ञान और बुद्धिमत्ता को समाज के सुधार से जोड़ता है। यह टॉपिक यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस रोचक विषय पर विचार करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्क्सिज्म एक सोशल और इकोनॉमिक थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने बनाई थी। यह थ्योरी समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और बदलने का एक तरीका प्रदान करती है। इसका एजुकेशन समेत कई फील्ड्स पर गहरा असर पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में यह थ्योरी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे शिक्षा प्रणाली समाज के व्यापक ढांचे का हिस्सा है। इसके मूल में मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म और उसकी असमानताओं की आलोचना करता है। ये असमानताएं समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं और शिक्षा प्रणाली भी इससे अछूती नहीं है। ये कहता है कि समाज वर्ग संघर्ष के इर्द गिर्द बना है, जिसमें वो लोग जो प्रोडक्शन के साधनों को कंट्रोल करते हैं, पूंजीपति वर्ग, वर्किंग क्लास, सर्वहारा वर्ग पर पावर रखते हैं। यह संघर्ष शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। एजुकेशन पर मार्क्सिज्म का प्रभाव इस बात पर जोर देता है कि कैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकतें मिलकर एजुकेशन सिस्टम और प्रथाओं को आकार देती हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा केवल ज्ञान का प्रसार नहीं है, बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका तर्क है कि एजुकेशन को व्यापक सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है और यह अक्सर मौजूदा पावर स्ट्रक्चर्स को फिर से बनाने का काम करता है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि शिक्षा कैसे समाज में बदलाव ला सकती है। मार्क्सवादी एजुकेशन फिलॉसफी यह समझना चाहती है कि एजुकेशन कैसे सामाजिक परिवर्तन और मुक्ति में योगदान दे सकता है। यह विचारधारा शिक्षा को एक साधन के रूप में देखती है जो समाज में न्याय और समानता ला सकता है। यह ज्ञान, शक्ति और सीखने के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। एक ऐसी शिक्षा की वकालत करता है जो सभी के लिए मुक्तिदायक और सशक्त बनाने वाली हो। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस अप्रोच के केंद्र में इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम की अवधारणाएं हैं, जिन्हें मार्क्सिज्म एक अलग नजरिए से देखता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए और कैसे इसे समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और लाभकारी बनाया जा सकता है। मार्क्सिज्म इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम के बीच अंतर करता है। एजुकेशन में उनकी अलग अलग भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये तीनों तत्व एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उनके इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानता है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम के बीच का यह संबंध शिक्षा के हर स्तर पर महत्वपूर्ण है। इस फ्रेमवर्क में इंफॉर्मेशन रॉ फैक्ट्स और डेटा को रेफर करता है। यह वह आधार है जिस पर नॉलेज और विजडम का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण होते हुए भी मार्क्सिज्म का तर्क है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ही
असली समझ के बराबर नहीं है। इंफॉर्मेशन को सही संदर्भ में समझना और उसका विश्लेषण करना आवश्यक है। दूसरी ओर नॉलेज में इंफॉर्मेशन की क्रिटिकल प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन शामिल है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को समझने योग्य बनाते हैं। इसके लिए इंफॉर्मेशन के साथ एक्टिवली एंगेज होने, इसके ओरिजिन और पोटेंशियल बायस पर सवाल उठाने की जरूरत होती है। नॉलेज का निर्माण एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हमें गहरी समझ और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मार्क्सवादी एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पर जोर देता है। स्टूडेंट्स को सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। विजडम मार्क्सवादी दृष्टिकोण में समझ का उच्चतम रूप क्रिटिकल एनालिसिस से आगे जाता है। ये नॉलेज को वास्तविक जीवन में लागू करने की क्षमता है। इसमें रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में नॉलेज को अप्लाई करना, एथिकल जजमेंट लेना और सोशल जस्टिस की दिशा में काम करना शामिल है। विजडम का उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। एथिकल जजमेंट लेना और सोशल जस्टिस की दिशा में काम करना शामिल है। यह एक जिम्मेदार और नैतिक समाज के निर्माण की दिशा में एक कदम है। इसलिए मार्क्सवादी एजुकेशन का उद्देश्य न केवल इन्फॉर्म्ड बल्कि बुद्धिमान और नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों को विकसित करना है। यह शिक्षा का एक समग्र दृष्टिकोण है। मेटेरियलिज्म में निहित मार्क्सिज्म का मेटाफिजिकल परिप्रेक्ष्य इसके एजुकेशन फिलॉसफी को महत्वपूर्ण रूप से आकार देता है। मेटेरियलिज्म कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या आध्यात्मिक क्षेत्रों के बजाय मेटेरियल वर्ल्ड वास्तविकता का आधार है। एजुकेशन के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। मार्क्सवादी शिक्षक तर्क देते हैं कि एजुकेशन स्टूडेंट्स के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और मटेरियल कंडीशन पर आधारित होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को ठोस उदाहरणों और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा मार्क्सवादी मेटाफिजिक्स वास्तविकता की गतिशील प्रकृति पर जोर देता है। समाज और इसलिए एजुकेशन स्थिर नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और भौतिक परिस्थितियों के माध्यम से लगातार विकसित हो रहा है। इसके लिए एक एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता है जो अनुकूलनीय हो, बदलाव के प्रति उत्तरदायी हो और लगातार यथास्थिति की आलोचना और चुनौती दे। नॉलेज का खुलासा, मार्क्सिज्म का एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की स्टडी मार्क्सवादी एजुकेशन थॉट का केंद्र है। मार्क्सिज्म ऑब्जेक्टिव नॉलेज के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है, यह तर्क देते हुए कि नॉलेज न्यूट्रल नहीं है बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित है और पावर रिलेशन से प्रभावित है। यह मानता है कि एजुकेशन और मीडिया जैसे संस्थानों पर अपने नियंत्रण के माध्यम से डोमिनेंट क्लास नॉलेज के प्रोडक्शन और प्रसार को आकार देता है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां हाशिए पर रहने वाले समूहों के नॉलेज और एक्सपीरियंस को चुप करा दिया जाता है या कम आंका जाता है। मार्क्सवादी एपिस्टेमोलॉजी एजुकेशन में इन पावर डायनामिक्स को उजागर करने और चुनौती देने के महत्व पर जोर देता है। यह एक क्रिटिकल पेडागॉजी की वकालत करता है जो स्टूडेंट्स को प्रमुख आख्यानों पर सवाल उठाने, वैकल्पिक दृष्टिकोण तलाशने और दुनिया की अपनी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एजुकेशन में वैल्यूज, मार्क्सवादी लेंस के माध्यम से एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी वैल्यूज की स्टडी मार्क्सवादी एजुकेशन फिलॉसफी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। मार्क्सिज्म वैल्यू न्यूट्रल एजुकेशन के विचार की आलोचना करता है, यह तर्क देते हुए कि सभी एजुकेशन स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल है और वैल्यू से ओतप्रोत है। इसका तर्क है कि पूंजीवादी समाज अक्सर अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से व्यक्तिवाद, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावाद जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हैं।
मार्क्सिज्म का सुझाव है कि ये वैल्यूज मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और शासक वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम करती है। इसके विपरीत मार्क्सवादी एक्सियोलॉजी सोशल जस्टिस, एकजुटता और सामूहिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों पर जोर देती है। यह एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की कल्पना करता है जो क्रिटिकल थिंकिंग, सहानुभूति और सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। प्रैक्सिस मार्क्सवादी एजुकेशन में थ्योरी और प्रैक्टिस का इंटरप्ले। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे वास्तविक दुनिया में लागू करने पर जोर देता है। मार्क्सवादी विचार में एक प्रमुख अवधारणा प्रैक्सिस, थ्योरी और प्रैक्टिस के इंटरकनेक्टेडनेस पर प्रकाश डालती है। यह विचारधारा मानती है कि सच्ची समझ केवल सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं, बल्कि उस ज्ञान को वास्तविक दुनिया में सक्रिय रूप से लागू करने से आती है। प्रैक्सिस का यह सिद्धांत शिक्षा को एक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया बनाता है। एजुकेशन में प्रैक्सिस एक ऐसे अप्रोच में तब्दील हो जाता है जहां सीखना क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक कार्रवाई और वास्तविक दुनिया के मुद्दों के साथ जुड़ाव तक फैला हुआ है। ये दृष्टिकोण छात्रों को समाज के सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रेरित करता है। स्टूडेंट्स को अपने सीखने को अपने जीवंत अनुभवों से जोड़ने और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उन्हें न केवल ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रैक्सिस पर यह जोर समाज को बदलने के मार्क्सिज्म के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित है। यह छात्रों को सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस दृष्टिकोण में एजुकेशन केवल व्यक्तिगत उन्नति के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को सामाजिक परिवर्तन के एजेंट बनने और अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया में योगदान करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। यह शिक्षा को एक सामाजिक मिशन के रूप में देखता है जो समाज में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।